echo of his call. So I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु के नाम से। जय मसीह। The Lord God has been good to us, परमेश्वर हमारे साथ अच्छे रहें। and we have been also praying for you. आप लोग के लिए हम प्रार्थना करके आ रहे हैं। God will be with you today and forever. आज परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, सदा कल के लिए आपके साथ रहेंगे। This morning I want to share with you something regarding understanding God's will. आज के सुबह मैं जो शीर्षक बोलने के लिए जा रहा हूँ कि परमेश्वर की इच्छा को जानना। John 7:17 says like this. यूहन्ना उसका 7 का 17 आयत में इस प्रकार लिखा गया, If anyone wills to do his will, he shall know. यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो उसकी उपदेश के विषय में जाने। It is a big problem today in the lives of Christians. ये मसीह लोगों के जीवन में एक बड़ी समस्या है, It is knowing the will of God. परमेश्वर को इच्छा को जानना। The answer is, if you have the real desire and commitment to do His will, He will surely show His will. अगर हमारे जीवन में सच में वास्तविक तौर से इच्छा है, समर्पित है, तो परमेश्वर जरूर उसका इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। Some people want to know the will of God and they are not ready to accept the will of God. कई लोग तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए तैयार होते पर उसकी इच्छा को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते। Because of that they go here and there and ask people to tell what is God's will in their life. इसीलिए ये लोग इधर जाते उधर जाते कि उनका जीवन में परमेश्वर का इच्छा क्या है जानने के लिए। But God has made this matter as very simple. पर परमेश्वर बड़ा सरल रीति से उसके वचन के माध्यम से प्रकट करते हैं। That is very simple. वो बहुत सरल है। We need to have the experience of hearing His voice in small matters. और हमें हर एक छोटे छोटे बातों में कि परमेश्वर को आवाज का सुनना अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। We need to have the experience of obeying His voice even in smallest matters. हमें और एक अनुभव को हमारे जीवन में लागू करना कि हर एक छोटी छोटी बातों को हम परमेश्वर का आज्ञा को सुनना और मानना। If we are very much careful in obeying in small matters, when God speaks to us, the Lord will really reveal big matters. जब हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का सुन करके आज्ञाकारी होते, परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें और उसका बड़ा इच्छा हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। Small matters means going out, छोटी बातें शायद ये हो सकता है कि जब हम बाहर जाते हैं visiting a friend, और हमारे मित्रों को मिलने के लिए जाते हैं, shopping, खरीदने के लिए जाते हैं, going to church, कलीसिया जाते हैं। in every aspect. हर एक की बातों में, Even in small matters, we will be very much sensitive to obey the will of God. हमें हर एक छोटी छोटी बातों में परमेश्वर आज्ञा को मानने के लिए सतर्कता अवलंबन होना चाहिए। That's why God says in John chapter 10, 3 and 4, इसलिए परमेश्वर यूहन्ना उसकी 10 अध्याय 3 और 4 में कहता है, My sheep will hear my voice. मेरा भेड़ मेरा आवाज को सुनेंगे। Today, believers are hearing the voices of so many people. आज विश्वासी लोग बहुत सारे लोगों का आवाज को सुन रहे हैं। They're not willing to hear the voice of God, वो लोग परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, and they're not willing to obey the voice of God. परमेश्वर का आज्ञा को या उसकी आवाज को सुन करके पालन करने के लिए तैयार नहीं है। When He brings out, the sheep used to follow Him. जब भेड़ को बाहर निकाल करके लेके आते तो भेड़ उसका चरवाहा का पीछे पीछे जाता है। The secret is, if you have not obeyed His voice in simplest matters of your life, सबसे राज की बात ये है, अगर हम जीवन में छोटी छोटी बातों में उसके आज्ञाकारी नहीं हो पाते, God has no obligation to reveal His next will.
और वो उसका जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन में और क्या इच्छा रखा है उनको बताने के It लिए। means you will not get further revelation. उसका अर्थ ये है कि आने वाला दिनों में कि परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए आप असमर्थ रहोगे। Every day you are hearing the voice of God हर दिन आप परमेश्वर का आवाज को सुन रहे हो। while reading the Bible, जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, when you pray, जब प्रार्थना करते हैं, and when you sleep, जब हम सोते हैं, and when you go out, जब हम बाहर जाते हैं, when you deal things with your friends, जब हम दूसरे साथ बातें करते हैं, when you go to the church, और जब हम कलीसिया जाते हैं, the Lord is continually speaking to you. परमेश्वर की बार बार लगातार बातें करता है। But you are not obeying all His commandments. पर उसका बात सुन करके उसकी आज्ञा को हम पालन नहीं करते It हैं। is God's wish that you should obey Him in attending your church. परमेश्वर का इच्छा है कि आप परमेश्वर का आज्ञा मान करके कलीसिया को जाइए। Sunday morning you are willing to go to church, but you don't go to the church. कलीसिया को जाने के लिए रविवार में इच्छा लगता है पर कलीसिया को नहीं जा पाते Some हैं। people, even if they go to the church, they stand outside. कई लोग कलीसिया को रविवार को जाते हैं परंतु वो लोग कि कलीसिया बाहर खड़े रहते हैं। This morning God wants to give His revelation to you. आज सुबह परमेश्वर आपको एक नया प्रकाशन देने के लिए चाहता है। He is willing to give the grace of understanding His will. और वो चाहता है कि उसका अनुग्रह हमें दे ताकि उसका इच्छा को हम जान The पाए। main basement is you should obey in small matters when God speaks to you. मेरा सबसे एक सलाह है कि हर एक की छोटे छोटे बातों में परमेश्वर का आज्ञा को मानना चाहिए। In this short message also, you have a message from God. इस छोटे से संदेश में भी परमेश्वर आपके पास संदेश दिया है। You obey it and accept the Lord Jesus Christ for a great miracle in your life. और उस बातों को सुनिए और ग्रहण कीजिए। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। From today you will be able to hear revelations from God. आज से परमेश्वर से आपको कि नया नया प्रकाशन मिलेगी। Please do not go and ask any people about the will of God in your life. कृपया आप परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए आप इधर उधर मत जाइए। Start obeying Him right now. इसी समय से परमेश्वर का आज्ञा को मानना सीखिए। The Lord will do His job. और परमेश्वर उसका काम वो करेगा। Something good will happen today. आज अच्छा चीज होने के लिए जा रहा है। The Lord God will bless your future. प्रभु आपका भविष्य में भी आशीष करने के लिए जा रहा Let me है। pray for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। So many people in this world are running here and there to understand God's will. प्रभु इस संसार में कई लोग इधर उधर भागते हैं आपका इच्छा को जानने के लिए। This morning you have made the matter very simple. पर आज के सुबह आप समरल रीति से हमें बातें करने के लिए धन्यवाद देते And हैं। you explained it to our people. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि उस परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए समझाने के Lord, लिए। I pray for all the brothers and sisters who are joining in this prayer. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई और बहनें इस प्रार्थना में जुड़े हैं Bless them, Lord. प्रभु उन लोगों को आशीषित कीजिए। Meet all their needs. सारा जरूरत को पूरा कीजिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you.